स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1930 की महामंदी जिसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जानते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे खराब समय, यानी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था 1930 की महामंदी जिसे ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्या है 1930 की महामंदी, क्या है ब्लैक ट्यूसडे, दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था का सबसे खराब समय। इससे पहले कि हम आपको 1930 की महामंदी के बारे में बताना शुरू करें, पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये मंदी क्या होती है। सरल सी भाषा में दोस्तों, मंदी वो अवस्था होती है जिनमें लोगों की दोस्तों खरीदने की क्षमता खत्म हो जाती है। दुकानों पर सामान अनबिका रह जाता है, यानी कि बिकता नहीं है। और इस तरह से डिमांड खत्म हो जाती है, और डिमांड खत्म होने से फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, यानी बंद होने लगती हैं। और लोगों के रोजगार के अवसर भी खत्म होने लगते हैं। इसे कहते हैं बेरोजगारी, यानी कि आर्थिक मंदी। आर्थिक महामंदी 1930 के दशक की सबसे खतरनाक महामंदी मानी जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरी मंदी क्या होती है। तो सरल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि मंदी दोस्तों वह अवस्था होती है जिसमें लोगों के पास पैसे नहीं होते, खरीदने की क्षमता खत्म हो जाती है, दुकानों पर सामान अनबिका रह जाता है, यानी बिकता नहीं है, जिसके डिमांड हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और डिमांड ख़त्म होने से दोस्तों फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, यानी बंद होने लगती हैं, जिससे जो दोस्तों बेरोजगारी बढ़ जाती है और रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं मंदी। जब भी मंदी की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है 1990 की आर्थिक मंदी का। यानी कि दोस्तों हम मंदी या महामंदी की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है 1930 की महामंदी, जो दुनिया की सबसे खतरनाक महामंदी थी। उसी से लोग की तुलना भी करने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरी 1930 की महामंदी कैसी थी। वो आर्थिक महामंदी, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, और जिसमें दोस्तों सारी दुनिया दोस्तों उसके सपेट में आ गई थी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। और दोस्तों पूरे पूरे ऑल वर्ल्ड में ये महामंदी फैल गई, पूरी दुनिया में ये महामंदी फैल गई। वर्ष 1923 में दुनिया का शेयर बाजार चढ़ता शुरू हुआ और चढ़ता ही चला गया, लेकिन 1930 से आते आते अस्थिरता के संकेत आने लगे। आखिरकार वो बुलबुलावा फूटा 24 अक्टूबर 1929 को। दोस्तों अमेरिका का शेयर बड़ा बाजार था, वो इतना चढ़ गया कि 1929 के आते आते अस्थिरता के संकेत, यानी कि माल की आवाजाही खरीदारी बंद हो गई, इतनी महंगाई बढ़ गई। तो आखिरकार ये महंगाई बढ़ने से एक बुलबुला फूट गया, जिससे 24 अक्टूबर 1930 को पूरा विश्व आर्थिक महामंदी के संकट में जाना शुरू हो गया। एक दिन के करीब $5 अरब का सफाया हो गया। अगले दिन ही बाजार का गिरना जारी रहा। एक दिन में दोस्तों $5 अरब का सफाया हो गया, यानी काम खत्म हो गया। और फिर दोस्तों अगले दिन बाजार गिरता भी गया। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी शेयर बाजार फिर लुढ़का। $14 अरब का नुकसान दर्ज किया गया। बाजार बंद होने तक 12% गिरावट आ चुकी थी, यानी कि 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका शेयर बाजार फिर से लुढ़क गया और $14 अरब का नुकसान दर्ज करते हुए बाजार बंद करना पड़ा। और बाजार के दोस्तों बंद करते करते 12% की गिरावट भी आ गई। चैनल कैसा रहे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। लाखों लोगों की बचत हवा हो गई। उसे ब्लैक ट्यूसडे, यानी कि ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। मांग में भारी कमी हो गई, औद्योगिक विकास के पहिए जाम हो गए,
लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कृषि उत्पादक में 60% तक की कमी हो गई, यानी कि दोस्तों मांग में भारी कमी हुई। औद्योगिक विकास के पहिए जाम हो गए। लाखों लोगों की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, यानी कि वे बेरोजगार हो गए। कृषि उत्पादकता में 60% तक की कमी आ गई। जुलाई 1932 में यह सिलसिला चलता रहा, जब शेयर बाजार 1929 के चरम में 90% नीचे आ चुका था। यानी कि 1932 जो जुलाई में ये सिलसिला सरना शुरू हुआ, यानी कि आर्थिक गिरावट आनी शुरू हुई। आर्थिक मंदी का प्रभाव दिखा था जुलाई 1932 में, और 1929 के ख़त्म होते होते 90% बाजार नीचे गिर चुका था। और इस शेयर को संभालने में कई वर्ष लग गए थे। दोस्तों क्या था कारण महामंदी का? कारण क्या था? हालांकि 1930 की महामंदी का कोई एक कारण नहीं था, लेकिन बैंकों का विफल होना शेयर बाजारों की भारी गिरावट को प्रमुख कारण माना जाता है, जिससे शेयरधारकों को 40 अरब डॉलर का सफाया हो गया। यानी कि हालांकि दोस्तों यहाँ देखें तो 1930 की महामंदी थी, जिसका कोई कारण नहीं है, अनेकों कारण है, एक कारण नहीं है। लेकिन बैंकों का विफल होना, शेयर बाजारों में भारी गिरावट, ये प्रमुख कारण माने जाते हैं, पर इनके अनेकों कारण थे। इसमें शेयर बाजार धारक थे, उनके दोस्तों 40 अरब डॉलर का सफाया हो गया। अमेरिका में शेयर बाजार की गिरावट का इतना मनोवैज्ञानिक असर पड़ा कि वहां के लोगों ने अपने खर्चों के 10% तक की कमी कर ली, जिसमें मांग प्रभावित हुई। लोगों ने खरीदारी बंद कर दी, जिससे कंपनियां बंद हो गई, नौकरियां जाने लगी। दोस्तों अमेरिका के शेयर बाजार का गिरावट इतना मनोवैज्ञानिक रूप से इतना खतरनाक असर पड़ा, जिसमें लोगों के क्या हुए, खर्चों में 10% तक की कमी हो गई। यानी कि खाना खाते थे भरपेट, तो 10% तक के खाने में कमी होगी, जिसमें मांग से प्रभावित हुई। लोगों ने दोस्तों खरीदारी बंद कर दी, यानी चीज़ों को खरीदना बंद कर दिया। तो दोस्तों कंपनियां हैं जो बंद हो गई। बंद होने से दोस्तों कंपनियों में जो व्यक्ति काम कर रहे थे वे बेरोजगार हो गए। तो आर्थिक महामंदी का इतना खतरनाक प्रभाव पड़ा। मंदी की इस आंधी में 9,000 बैंकों का दिवाला निकल गया। बैंकों में जमा राशि का बैंक न होने से लोगों की पूंजी खत्म हो गई थी। जो बैंक बसे रहे उन्हें पैसे का लेन देन रोक दिया गया। यानी कि मंदी में एक आंधी के रूप में आई, जो एक आंधी आती है जो कुछ भी नहीं छोड़ती, सफाया कर जाती। फसल में आती है तो फसल काटी हुई को ले उड़ती है। उसी प्रकार दोस्तों एक महामंदी में एक ऐसी आंधी आई जिसमें 9,000 बैंकों का तो दिवाला निकल गया, यानी कि पूरा विश्व इसके चपेट में आ गया, पूरा विश्व बर्बाद हो गया। 9,000 बैंक किसे कहते हैं जिनका दिवालिया निकल गया। और इसमें बैंकों में जमा राशि थी, बीमा न होने से लोगों की पूंजियां खत्म हो गई। जो बैंक बसे थे उन्हें पैसे का जो लेन देन वो भी रोक दिया। महामंदी का महाप्रभाव क्या पड़ा? 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। देखो दोस्तों 1,30,00,000 लोग इस महामंदी से बेरोजगार हो चुके थे 1930 के दशक में। अगर वर्तमान में ऐसी महामंदी आए तो दोस्तों या 1 करोड़ है, वहाँ 100 करोड़ से भी बार वर्तमान में अब ऐसी महामंदी आए तो बेरोजगार हो सकते हैं। और भारत में तो क्या 10-15 करोड़ तो आज बैठे हैं बेरोजगार। 1930 से 32 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर में 45% की गिरावट आई। 1929 से 32 के दौरान दोस्तों औद्योगिक उत्पादन की में 45% यानी 45% तक गिरावट आ गई। 1929 से 32 के दौरान आवासीय निर्माण में दर का 80% कमी हो गई। इस दौरान 5,000 से भी अधिक बैंकों बंद हो चुकी थी, और 1929 के आते आते 5,000 बैंकें तो बंद हो चुकी थी। प्रमुख परिवर्तन क्या हुआ इस महामंदी में? प्रमुख परिवर्तन क्या क्या हुए? एक साम्यवाद के प्रति बढ़ता रुझान, यानी पूंजीवादी लोग पूंजीवादी थे, उनकी महन का भय था, हम पूंजीवादी है, वो खत्म हो गया और सब साम्यवादी बनने लगे, यानी कि रूस की दृष्टिकोण अपनाने लगे, अमेरिका की दृष्टिकोण को खत्म कर दिया। फांसीवाद का बढ़ावा, शस्त्र अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, पूंजीवाद मजबूत हुआ, और आर्थिक संकट का विश्व का प्रमुख देशों का प्रभाव, यानी आर्थिक संकट का विश्व के प्रमुख देशों पर महामंदी का प्रभाव पड़ा। पूंजीवाद मजबूत होना धीरे धीरे शुरू हुआ। क्यों हुआ? कि लोग पूंजीवाद को छोड़कर साम्यवाद में जाने लगे।
तो पूंजीवाद में लोग कम रहे तो पैसा वापस बढ़ने लगा और वापस पूंजीवाद को बढ़ावा मिलने लगा। अब देखते हैं किस देश पर क्या प्रभाव पड़ा। जर्मनी पर प्रभाव। आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप जर्मन में बेरोजगार अत्यधिक बढ़ी। 1932 में 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इसमें जर्मन में बाह्य गणतंत्र की स्थिति दुर्बल होगी। हिटलर इसका फायदा उठाकर सत्ता में आ गया। इस प्रकार आर्थिक महामंदी में जर्मन में नाजीवाद का शासन स्थापित हो गया। यानी कि जर्मन में आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा 1930 का, जिसमें दोस्तों आर्थिक संकट से क्या हुआ, जर्मन में बेरोजगारी बढ़ने लगी। 1932 में 60 लाख लोग जर्मन के बेरोजगार हो गए, जिसके कारण जर्मन में हिटलर ने फायदा देखा और वो शासन जो थी उसका सत्ताधारी बन गया हिटलर, और जर्मन में नाजीवाद का उदय हुआ। ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ा। 1931 में आर्थिक मंदी के कारण ब्रिटेन का स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। सरकार ने सोने का निर्यात बंद कर दिया। सरकार ने आर्थिक स्थिरता की नीति अपनाई, जिससे आर्थिक मंदी को उबरने में ब्रिटेन को मदद मिली। व्यापार में संरक्षण की नीति अपनाने से भी व्यापार संतुलित ब्रिटेन के पक्ष में हो गया। ब्रिटेन सरकार ने सस्ती मुद्रा व्यवस्था को अपना के, जिसमें बैंक दर में कमी आई, जिसमें विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा मिला। ब्रिटेन ने क्या किया दोस्तों, आर्थिक महामंदी में अपना बचाव कर ही लिया। यानी कि अमेरिका तो नहीं कर पाया, अमेरिका तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो ही गया, पर ब्रिटेन ने अपना दिवालिया निकलने से पहले अपनी मजबूत पकड़ वापस कसी। कैसे कसी? 1931 के आर्थिक महामंदी के कारण ब्रिटेन का स्वर्णमान यानी कि वो सोने का बढ़ावा था, जो दोस्तों एक परित्याग के रूप में विदेशों में सोना देकर अनाज खरीद रहे थे, तो जो ब्रिटेन ने क्या किया, उसकी निर्यात सोने का था वो बंद कर दिया। सरकार ने आर्थिक स्थिरता की नीति को अपनाया। आर्थिक मंदी में उबरने के लिए ब्रिटेन की मदद मिली, और दोस्तों धीरे धीरे ब्रिटेन जो आर्थिक मंदी को छोड़कर व्यापार था वो ब्रिटेन के संतुलन में आ गया और आर्थिक महामंदी से ब्रिटेन बच गया। फ्रांस का पर क्या प्रभाव पड़ा देख लेते हैं। जर्मन में अत्यधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, अतः आर्थिक महामंदी का उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। फ्रांस में मुद्रा फ्रैंक जिसकी साख बचाए रखने में सफल रहा। फ्रांस ने दोस्तों क्या किया, जर्मन में अत्यधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए फ्रांस में दोस्तों आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी फ्रांस की, जर्मन से पैसे आते थे, व्यापार करता था, तो इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो इसने अपनी पकड़ बचाए रखी और वह आर्थिक महामंदी के चपेट में आया ही नहीं फ्रांस। फिर रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। रूस में स्टालिन की आर्थिक नीतियाँ एवं पंचवर्षीय योजना की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, अतः वो भी आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं हुआ। विश्व की समक्ष साम्यवादी व्यवस्था को मजबूत एवं पूंजीवादी व्यवस्था को खोखलापन उजागर हुआ। यानी कि दोस्तों इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का खोखलापन दिखा और साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो मजबूत हुई, जिससे रूस तो आर्थिक महामंदी के संग जो सपेट में आया ही नहीं, जो उसने पंचवर्षीय योजनाएं और नई नीतियों को उजागर कर दिया। अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिका की बेरोजगारी 15 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख हो गई। यानी कि अमेरिका पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसकी 15 लाख जो बेरोजगार थे वहां अब 1 करोड़ 30 लाख से अधिक बेरोजगार हो गए। यूरोप में आर्थिक महामंदी में अमेरिका का यूरोपीय ऋण में डूबने की स्थिति में आ गया। 1932 के चुनाव के आर्थिक संकट के कारण रिपब्लिक पार्टी का हुर पराजित हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रूजवेल्ट ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम की घोषणा के बल पर ही चुनाव जीता था। फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था कृषि और औद्योगिक उत्पादन में निर्यात पर निर्भर थी, इसलिए उस पर कोई अधिक असर नहीं पड़ा ऑस्ट्रेलिया पर, क्योंकि वो कृषि पर अत्यधिक बल देता था, उद्योगों पर बल नहीं देता था। कनाडा का पर प्रभाव पड़ा। कनाडा में औद्योगिक उत्पादन 58% कम हो गया। राष्ट्रीय आय 55% तक की कनाडा की भी गिर चुकी थी। फ्रांस पर प्रभाव पड़ा। फ्रांस काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर था, इसलिए उस पर महामंदी का असर कम हुआ, लेकिन फिर भी बेरोजगारी बढ़ने से दंगे हुए। सामाजिक पॉपुलर फ्रंट का उदय भी हुआ था। सामाजिक पॉपुलर फ्रंट का उदय 1930 की आर्थिक महामंदी में फ्रांस में उदय हुआ। तो दोस्तों चिली, बोलिविया और पेरू जैसे लतानिया अमेरिका देशों ने भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस असर में ये हुआ कि उन्हें फांसीवादी आंदोलन शुरू हो गए। अब इस तथ्य में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर डाल देते हैं नज़र। 1930 की आर्थिक संकट यानी महामंदी को द ग्रेट
डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर ढेर सारी बुक्स भी लिखी गई थी, काफ़ी सफल भी हुई। इसमें सबसे प्रसिद्ध हुई जॉन स्टीनबेक ने लिखित पुस्तक थी द ग्रेप्स ऑफ रोथ। वो 1939 ईस्वी में दोस्तों साहित्य नोबेल पुरस्कार से इस बुक को सम्मानित भी किया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।